वेलकम टू राइटिंग मेंटर। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारा मेन टॉपिक है अधिगम स्थानांतरण। उससे पहले मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मैं यूपी टेट 2026 के लिए क्रैश कोर्स चला रहा हूं। यूपी टेट 2026 में सबसे पहले मैं चाइल्ड पेडागोजी और डेवलपमेंट का सेक्शन कवर कर रहा हूं और इससे संबंधित वीडियोस लगातार अपलोड किए जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखे तो पिछले वीडियोस जाकर देखें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इस सेक्शन के कवर करने के बाद मैं भाषा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा, पर्यावरण और करंट अफेयर सारे सेक्शंस कवर करूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लेकिन अधिगम स्थानांतरण पढ़ने से पहले एक छोटा सा एक टॉपिक है जिसे मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस लगातार बनाए जाते हैं अधिगम से संबंधित इन्हीं सारे टॉपिक से रिलेट करके, तो आपको इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? पहला बुद्धि। बुद्धि का मतलब है सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता। ये किस तरीके से अधिगम यानी लर्निंग को प्रभावित करती है? जिस बच्चे की बुद्धि अच्छी होगी, तेज होगी, वो क्या करेगा, चीजों को जल्दी सीखेगा, जल्दी समझ लेगा। ठीक है, एक बच्चा गणित का सवाल जल्दी समझ लेता है जबकि दूसरे को समय लगता है क्योंकि उसकी बुद्धि तीव्र है, कुशाग्र है। और जिस बच्चे की बुद्धि थोड़ी सी लो आईक्यू की है वो समय लेगा चीजों को सीखने में, समझने में। दूसरा, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मतलब शारीरिक और मानसिक स्थिति। ये किस तरीके से प्रभावित करती है अधिगम को? अगर बच्चा स्वस्थ है तो वो ध्यान से पढ़ाई करेगा, लेकिन सीखने में क्या होगा, दिक्कत होगी। बच्चा अगर बीमार है तो क्लास में पढ़ाई में वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो चीज़ों को सही से सीख नहीं पाएगा। तो ये तत्व भी प्रभावित करेगा उसके लर्निंग को, उसके अधिगम को। तीसरा, सीखने की तत्परता। सीखने की तत्परता का मतलब है मेंटल प्लस फिजिकल रेडीनेस। वो कितना रेडी है चीज़ों को सीखने के लिए। किस तरीके से प्रभावित करती है? अगर बच्चा तैयार नहीं है तो उसे सीखने में समय लगेगा और उसे सिखाने पर भी नहीं सिखाया जा सकेगा। उदाहरण, छोटे बच्चों को जल्दी लिखना सिखाओगे तो नहीं सीखेगा, लेकिन सही उम्र पर आसानी से सीख जाएगा। वातावरण। वातावरण का मतलब आसपास का माहौल, घर, स्कूल, समाज। ये किस तरीके से प्रभावित करता है अधिगम को? अच्छा माहौल होगा तो बच्चा अच्छे से सीखेगा, जल्दी सीखेगा। अगर खराब माहौल है, परिवार में लड़ाई झगड़ा है, क्लेश होता है, तो बच्चे का अधिगम क्या होगा, प्रभावित होगा। वो क्या करेगा, धीरे सीखेगा। इस प्रकार कमजोर अधिगम हो जाएगा। उदाहरण वही जो मैंने आपको बताया, शांत और पढ़ाई वाला माहौल होने पर बच्चे अच्छे से सीखेगा। तो घर में अगर क्लेश हो रहा है, माता पिता लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो बच्चे का अधिगम प्रभावित होगा, अर्थात उसका अधिगम कमजोर हो जाएगा। तो हमारा जो मेन टॉपिक है आज, अधिगम स्थानांतरण। चलिए उस पर आ जाते हैं। अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है। पहला, धनात्मक अधिगम। दूसरा, ऋणात्मक अधिगम। तीसरा, शून्य अधिगम। डिटेल देखते हैं। पहला, धनात्मक अधिगम। जब पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को सीखने में सहायता मिलती है तो उसे धनात्मक अधिगम कहते हैं। उदाहरण, साइकिल चलाना सीखने के बाद बाइक चलाना सीखने में सहायता मिलती है। अगर किसी व्यक्ति को साइकिल चलाना आ जाता है तो वो बाइक चलाना आसानी से सीख जाता है। दूसरा, ऋणात्मक अधिगम। जब पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को सीखने में बाधा आती है तो उसे ऋणात्मक अधिगम कहते हैं। उदाहरण, भारत में कार चलाना सीखने के कारण जब कोई व्यक्ति अमेरिका जाता है तो उसे कार चलाना सीखने में कठिनाई होती है, यानी उसका पूर्व ज्ञान उसके बाद के ज्ञान में बाधक बन रहा है, क्योंकि जो सीटिंग ड्राइविंग सीट होती है वो भारत में दाईं ओर होती है और अमेरिका में बाईं ओर होती है। तीसरा, शून्य अधिगम। जब पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को सीखने में ना सहायता मिलती है और ना बाधा आती है तो उसे ऋणात्मक अधिगम कहते हैं। उदाहरण, शिक्षक पढ़ाता है लेकिन बच्चा ध्यान नहीं देता है, अर्थात कुछ नहीं सीखा उसने। बार बार समझाने पर भी बच्चा वही गलती करता है, कुछ नहीं सीखा उसने, तो यहाँ पर अधिगम क्या हुआ, शून्य हुआ। दूसरा टॉपिक है हमारा अधिगम के अवरोध। अधिगम के अवरोध 2 प्रकार के होते हैं। पहला, पूर्वान्मुखी अवरोध। दूसरा, पृष्ठोन्मुखी अवरोध। पूर्वोन्मुखी अवरोध का अर्थ हुआ पूर्व के ज्ञान से नवीन ज्ञान में बाधा। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत में कार चलाना सीखना अमेरिका में कार चलाने सीखने में बाधक हो सकता है। दूसरा, पृष्ठोन्मुखी अवरोध, नवीन ज्ञान से पूर्व ज्ञान में बाधा। अर्थात उदाहरण के तौर पर, जब हम नई ईमेल बनाते हैं
तो हम पुरानी ईमेल को धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं, उसका पासवर्ड धीरे धीरे भूल जाते हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर हम अपडेट करते हैं तो अगर उसमें कोई नए शॉर्टकट आते हैं तो हम पुराने सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट्स भूल जाते हैं और नए शॉर्टकट्स हमें याद हो जाते हैं। इस प्रकार नवीन ज्ञान से पूर्व ज्ञान में क्या हुई, बाधा आई। इस प्रकार ये हुए अधिगम के अवरोध। इस प्रकार मैंने इस टॉपिक को बहुत आसान भाषा में आपको समझा दिया है। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में कठिनाई हुई हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। और नए वीडियो लगातार अपलोड किए जा रहे हैं, मेरे चैनल पे लगातार बने रहें आप, और नोटिफिकेशन बिल जरूर प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।